हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस की सुंदर पंक्तियाँ हैं कि भगवान राम वन में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे स्थान को जाते हैं। अब वो पंचवटी पहुँचे हैं, जहाँ वो पंचवटी का मतलब होता है 5 वृक्षों का मेल। जहाँ घने वृक्ष 5 पेड़ आपस में आसपास होते हैं, उनकी छाया जो होती है वो पंचवटी कहलाती है। उसी के नीचे इन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई घास फूस से, कि उससे धूप छाँव पानी जाड़ा हर चीज़ से बचाव होता है पंचवटी पंच पेड़ों की छाँव में। तो वहाँ इन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई और वहीं कुछ समय रुके। तो जब वहाँ रुके तो वहाँ खर और दूषण की बहन शूर्पणखा रहती थी। वो घूमते फिरते वहाँ आई और उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा। वो उन पे मोहित हो गई और उनके पास सुंदर स्त्री का वेश बनाया और गई। जाके उनसे रामचंद्र जी से कहती है कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारी हूँ और तुमको देखकर ऐसा लगा कि तुम ही मेरे लिए बने हो, तुमसे मेरी शादी होगी। तो भगवान राम मना कर देते हैं कि मेरी तो शादी हो गई। सीता जी की तरफ इशारा करते हैं कि ये सीता जी बैठी हैं, वो मेरा भाई कुंवारा है, उससे बात कर लो चाहो तो। वो जाते हैं, वो जाती है लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी मना करते हैं, फिर वो राम के पास आती है। ऐसे वो 2-3 चक्कर जब करती है तो बहुत क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर अपने रूप में आती है। काली कुद्रूप, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, सीता जी को झपटती है मारने के लिए। तो जब वो सीता जी की तरफ झपटती है तो राम जी इशारा कर देते हैं लक्ष्मण से। लक्ष्मण जी तुरंत उठते हैं और उसके नाक कान काट देते हैं, उसको कुरूप बना देते हैं। तो जब ऐसे बनती है तो वो रोती हुई अपने भाइयों के पास जाती है, खरदूषण के पास, और क्या कहती है, भाई 2 लड़के राम लखन एक दंडक वन में आए हैं। भाई 2 लड़के राम लखन एक दंडक वन में आए हैं। बांके हैं वीर लड़ाके हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। नाहक उनसे कहना चाहा, मेरी नाक काट डाली और मेरे कान कतर डाले। ऐसा बोल के रोना शुरू करती है। नाक पकड़कर छड़छड़ात है, आहा परपरात है, ऐसे करके खरदूषण से रोने लगती है। तो यही खरदूषण पूछते हैं किसने ये दशा की है। तो बताती है 2 लड़के आए हैं, सुंदर हैं, वीर हैं, लगता है कि ये लड़ाके हैं और उनसे मैं कुछ बात करना चाहती थी। तो उन्होंने मेरे नाक और कान काट दिए हैं, बहुत दर्द हो रहा है। और खून की धारा तो उससे ऐसी बही क्योंकि खूब लंबी चौड़ी बिल्कुल थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ से, काले पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो। तो सुनिए, अच्छा लगेगा। काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। लक्ष्मण तिलांगो सो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रामन का मनो चुनौती दीन। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान ही कर दिया, मानो उसके हाथ रावण की चुनौती दी हो। नाक कान बिन भई बिकुरारा, जनुश्रव सहल गेरु कह धारा। खरदूषण पई गई विल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तो ही पूछा सब कहे बुझाई, जातु दान सुनिलेन बनाई। सेन बनाई धाई निश्चर निकर भरूथा, जन सुपच्चकत जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा तब शूर्पणखा ने कहा, सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों की सेना तैयार की। राक्षस समूह
झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध घोर अपारा, सूर्पनखा आगे कर लीनी अशुभ रूप सुदिनाशाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई मंगल रूपिणी सूर्पनखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी गनई नृत्य विवश सब जारी, गर्जई तर्जई निकंगन उड़ाई देगी फट अति हर्षाई। अगणित भयंकर सब सगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर युद्ध लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरो दो भाई धरी मारो तिय ले चढ़ाई, भूरी पूरी नवमंडल राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लय जानकी जाओ गिरिकंदर आवा, निश्चर कटुक भयंकर रहे सो जग सुनी प्रभु कहवानी। चले सहित श्री सर धनुपानी, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी चंद्र जी ने वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाढ़ लिए सीता जी के सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सो क्यों। मरकत सयल पर रत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसी निशंग विशाल, भुज गई चाप बिसिकी सुधारी कै। चितवत मनऊ मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी कै। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणिपन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों के दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर बाण सुधार कर प्रभु श्री राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उसकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल धरऊं धरऊं धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत धनुज। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्योदय कालीन सूर्य को अकेला देकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सर सकई न डारी, थकित भई रजनीचर धारी। सचिव बोले बोले खरदूषण, या को न बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं, पर ये सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बद बालक बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देव तुरंज निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनामो, तासु वचन सुनिया तुरवामो। दूतन कहा राम संजाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरी यह कथन सुन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर सीख आओ। तो ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुम ते खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालों सन लड़ही। हम क्षत्रिय वन में शिकार करते हैं, तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने के आवे तो हम एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सायक बालक। जौन होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुक्त मैं हताऊं न खाऊं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले, मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु मैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बालक बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को भी मैं नहीं मारता। रन चढ़ करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहो, सुन खरदूषण उरति दयऊ।
रण में चढ़कर अगर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उर्दयो कयो किधरहु धाये, बिकट भट रजनी चरासर। चाप तो मर शक्ति सूल, कृपान परिगी परसुधरा। प्रभु की निकट धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावना। भयावहा भय बधिर व्याकुल, जातु धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बाण कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान हुई धाये, जानि सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लगे, पुनि छाड़े निज तीर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियार को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।